नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल दास्तान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में 12 साल की मासूम की हत्या का 36 घंटे में खुलासा। चोरी की नीयत से घर में घुसे 2 नाबालिगों ने गला रेत कर ली जान। उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था होगी सख्त। धरना प्रदर्शन रहेगी सीसीटीवी की नजर। नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। समलबाग से किशनपोल मार्ग पर अवैध थैले और केबिनों को किया जब्त। और उदयपुर में गणगौर उत्सव की तैयारियां जोरों पर। उदयपुर में मेवाड़ फेस्टिवल की धूम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बांसवाड़ा में मासूम बच्ची की हुई हत्या की। बांसवाड़ा जिले के पालोदा कस्बे में 12 साल की मासूम जानवी की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस दिल दहला देने वाली वारदात में 2 नाबालिग आरोपी भी पकड़े गए जिन्होंने चोरी के इरादे से घर में घुसकर बच्ची का गला रेत कर हत्या कर दी थी। आरोपी इतने शातिर हैं कि उन्होंने मासूम को मौत के घाट उतारने के बाद भीड़ में शामिल होकर प्रदर्शन भी कर रहे थे। रविवार सुबह पालोदा गाँव निवासी किसान लालजी पाटीदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत पर गए हुए थे। घर पर उनकी 12 साल की बेटी जानवी अकेली थी। जब वे लौटे तो उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। रसोई में बेटी की खून से सनी लाश पड़ी हुई थी। जानवी की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के नेतृत्व में पुलिस और एफएसएल और एमओबी की टीम मौके पर पहुंची और हत्या का सुराग लगाने के लिए कोटा और उदयपुर से डॉग स्क्वाड भी बुलाए। 15 अलग अलग टीमों ने साइबर टेक्नोलॉजी और ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के जरिए 38 घंटे के भीतर आरोपियों को दर दबोचा है। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के पीछे चोरी की साजिश थी। मासूम जानवी के पिता लालजी पाटीदार 18 अप्रैल को अपने बेटे का मुंडन संस्कार कराने वाले थे। उन्होंने गांव वालों के सामने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए वे खर्च का इंतजाम कर चुके हैं। इसी दौरान 2 नाबालिगों ने चोरी की योजना बना ली। रविवार सुबह जब परिवार खेत पर गया तब दोनों नाबालिग मेन गेट से घर में दाखिल हुए। पहली मंजिल पर रखे बक्से को खंगाला लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी बाथरूम से जानवी बाहर आ गई और उन्हें देखकर चिल्लाने लगी। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने पहले बच्ची का मुंह दबाया, फिर रसोई में ले जाकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इसके बाद धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार नहीं हुए बल्कि पब्लिक में शामिल होकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे ताकि उन पर शक न हो। पूछताछ में पता चला कि उन्होंने घर से अफीम और बड़ी बहन का मोबाइल भी चोरी किया था। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से गहराई से पूछताछ कर रही है। इस निर्मम हत्या से पूरे इलाके में गुस्से और शोक का माहौल है। तो 39 लोग हैं, परंतु इसमें अन्य भी कई हैं जो पहचान करने के प्रयास है। वीडियो फोटो से सभी शामिल हैं। 23 तारीख को जब ये घटना पालोदा क्षेत्र में घटी तो कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रयास किया कि कार्य को बाधित किया जाए और रोड जाम करने के भी प्रयास किए गए। इसके संदर्भ में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है और कोई भी अगर कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस एफआईआर में करीब 40 लोग नामजद हैं और बाकी अन्य हैं जिनकी फ़ोटो और वीडियो से पहचान की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग टीमों का गठन किया गया। करीब 15 टीमें जो अलग अलग पहलू पे काम कर रही थी, जिसमें साइबर सेल का भी विशेष योगदान रहा। काम करते हुए टीम ने करीब 36 घंटे के अंदर दोनों नाबालिगों को डिटेन किया व उनसे कड़ी अनुसंधान अभी जारी है। ये और चिंताजनक बात है कि हत्या करने के बाद वो आसपास ही घूम भी रहे थे और यहाँ तक कि जो पब्लिक थी उसी पब्लिक में शामिल हो करके प्रयास भी कर रहे थे कि पुलिस को गुमराह किया जा सके। तो पुलिस को संदेह इन पे किस आधार पर लगा? क्या ऐसी कड़ी मिली कि यही आरोपी? ये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लड़के हैं जो उस घर के आसपास 9 साढ़े 9 बजे देखे गए हैं। एक एक करके उन लड़कों को उठाया गया, उनसे पूछताछ की गई, तब ये बात खुल के सामने आई। और ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि जब इनसे पूछताछ की जा रही है अभी,
तो इनके द्वारा उस घर से अफीम चुराने की भी बात सामने आई है, जिस पे अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं और आगे अनुसंधान किया जाएगा। 10:30 बजे थाना लोहारिया व कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई कि पालोदा कस्बे में एक 13 वर्षीय बालिका पाटीदार मोहल्ले की, उसको किसी ने शार्प वेपन से गला काट करके हत्या कर दी है। लाश घर पे पड़ी है। इस पर पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है। एफएसएल टीम, एमओबी टीम और आसपास की थाने की टीम तुरंत वहां पर पहुंच करके निरीक्षण किया गया। मौके के आवश्यक सबूत जो थे वो जुटाए गए। अलग अलग डॉग स्क्वाड टीम एक उदयपुर से व एक कोटा से बुलाई गई, जिन्होंने निरीक्षण करके कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया गया। पुरानी पुलिसिंग की तरीकों को अपनाते हुए व मुखबिर से सूचना प्राप्त करते हुए 2 नाबालिग लड़के जो उसी मोहल्ले के हैं उन्हें डिटेन किया गया। कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि उन्होंने चोरी करने की नीयत से, क्योंकि उस घर में कुछ ही दिनों बाद कोई कार्यक्रम होने जा रहा था, तो उनको सूचना थी कि वहाँ पर कुछ कीमती सामान या पैसे मिल सकते हैं। इस चोरी करने की नीयत से 2 नाबालिग लड़के घर पे घुसते हैं, मौका देख करके चोरी करने का प्रयास करते हैं, बट इसी दौरान मृतका वहाँ पर आ जाती है और क्योंकि डर था कि उसी मोहल्ले के तो पहचान हो जाएगी, इस बात को लेकर के उन्होंने जो शार्प वेपन है उसको यूज़ करते हुए गले को काट दिया और निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल अभी बरामद नहीं हुआ है, परंतु उनसे पूछताछ कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि अगर ये बात सत्य है तो अफीम भी बरामद हो। सर, उन्होंने चोरी की किस नीयत से की थी? चोरी किस नीयत से की थी? उन्होंने प्रयास किया था, जो चोरी का प्रयास मृतका के घर से ही किया गया था। नहीं आया है, लेकिन इनका आपराधिक रिकॉर्ड और भी जगह से मंगा रहे हैं। अगर कोई ऐसा आएगा तो फाइल पे ली जाएगी। दोनों अक्यूज आपस में मित्र हैं। उसी सोसाइटी से है जिस बिल्कुल जी जी। एक इम्पोर्टेंट सवाल, इसमें मेन एक्यूज कौन है? दोनों में मर्डर किसने की? वही आपने कहा 7 वेपन से हत्या की थी और 12 साल की बालिका को नाबालिग है। जो 2 अक्यूज्ड है, एक व्यक्ति ने उसके हाथ पांव पकड़े, दूसरे व्यक्ति ने शार्प वेपन का इस्तेमाल किया, परंतु ये दोनों ही एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि वेपन किसने इस्तेमाल किया, जिस पे हम अनुसंधान कर रहे हैं और सच्चाई सामने लाएंगे। उदयपुर जिले कलेक्ट्रेट के बाहर आए दिन होने वाले धरना प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया है। इस क्रम में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर 3 सीसीटीवी कैमरे प्रयोग के तौर पर लगाए गए हैं, जो कलेक्ट्रेट गेट और आसपास के क्षेत्र की निगरानी करेंगे। आने वाले दिनों में पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में अधिक कैमरे लगाने की योजना है, जिससे किसी भी प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सके। प्रशासन का कहना है कि यह कदम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए इन कैमरों के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर विभिन्न संगठनों, राजनीतिक दलों और नागरिक समूहों द्वारा नियमित रूप से धरना प्रदर्शन किया जाता है। इस बार इन प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है, जिससे प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ती है। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायक साबित होंगे। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगे रखें और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचे। साथ ही यदि कोई व्यक्ति किसी संदिग्ध गतिविधि को देखता है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करे। नगर निगम ने आज एक बार फिर शहर में सख्त कार्रवाई करते हुए समोरबाग से किशनपोल मार्ग पर खड़े अवैध ठेलों और केबिनों को बुलडोजर की सहायता से हटा दिया। लंबे समय से अवैध रूप से खड़े इन ठेलों को हटाने को लेकर नगर निगम ने कई बार नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन ठेले वालों द्वारा नियमों की अनदेखी के चलते निगम को सख्त कदम उठाना पड़ा। कुछ समय पहले नगर निगम ने समोरबाग में लगे लाइसेंसधारी ठेले वालों को भी किशनपोल मार्ग पर शिफ्ट किया था। हालांकि इस स्थान पर कई अवैध ठेले भी लगने शुरू हो गए थे, जिससे यातायात प्रभावित होने लगा था। शिकायतों के बाद भी निगम ने अवैध ठेले हटाने के लिए कई बार नोटिस जारी किया, लेकिन ठेले वालों ने उन्हें अनदेखा किया। निगम की टीम ने आज बुलडोजर की सहायता से अवैध ठेलों और केबिनों को हटा दिया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि आगे भी यदि अवैध अतिक्रमण हुआ तो इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। पंचरत्न गर्मी धमाका। पंचरत्न फर्नीचर गर्मियों में आपके लिए लाया है मात्र 200 रुपए में कूलर घर ले जाने का मौका। जी हाँ, इस बार अपने घर ले जाएं जंबो कूलर
मात्र 200 रुपए के प्रतिदिन शुल्क पर। आपको बस 60 दिनों तक 200 रुपए प्रतिदिन जमा कराने हैं और आप भी हमारी मेगा ड्रॉ स्कीम में शामिल हो सकते हैं। प्रतिदिन 2 लकी ड्रॉ द्वारा आप जीत सकते हैं जंबो कूलर। आपका नाम ड्रॉ में आते ही आपको बची हुई राशि जमा भी नहीं करानी है। अगर आपका नाम ड्रॉ में नहीं आया तो भी आपके द्वारा 60 दिनों तक पूरी राशि जमा कराने पर जंबो कूलर दे दिया जाएगा। तो इंतजार किस बात का, अब भी हमारी ड्रॉ स्कीम में शामिल होइए। इस गर्मी में ले जाइए अपने घर जंबो कूलर। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर 119 ब्लॉक सी सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9 उदयपुर। संपर्क करें 7229889392 9772219994। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features, big play area, teaching in all classes by experienced teachers, bus and van facility at low fee, online classes, time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294-249-3811. घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14 100 फीट रोड उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.बी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं।
मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमान नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ STU कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। नमस्कार, पल पल राजस्थान के बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर शहर में पारंपरिक उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाए जाने वाले गणगौर उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मोतीचोटा में ईश्वर और पार्वती की प्रतिमाएं बनकर तैयार हो चुकी है, जिनकी पूजा अर्चना के साथ गणगौर पर्व की भी शुरुआत हुई है। परंपरा के अनुसार गणगौर घाट पर विभिन्न समाजों की सजी धजी गणगौर आकर्षण का केंद्र बनेगी। हर साल की तरह इस बार भी पर्यटन विभाग द्वारा 3 दिवसीय मेवाड़ फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ यहाँ राजस्थानी लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक रीति रिवाजों की झलक देखने को मिलेगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक उमड़ते हैं, जो राजस्थानी संस्कृति और परंपराओं का आनंद लेते हैं। गणगौर घाट पर होने वाले इस भव्य आयोजन को देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी सैलानियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। मैं जितेंद्र शर्मा, मोतीचोटा निवासी। हम गणगौर बनाते हैं। सदियों से इस गणगौर का चलन रहा है मेवाड़ में। इस प्रकार से हमको गणगौर बनाते हैं। ये ईश्वर जी है, ये पार्वती जी है, इनके साथ में कानूड़ा जी आता है, गणेश जी का रूप। सर्वप्रथम पूजा उन्हीं की होती है। लोगों में बहुत उत्साह है, स्त्रियों में, खास करके कुंवारी कन्याओं में इस चीज़ को लेकर बहुत उत्साह है। गणगौर पूजन 16 दिन से शुरू हो जाती है। होली से लेके 30 तक इसकी पूजा की जाती है। 30 को बड़ी गणगौर की सवारी निकलेगी, अपने गणगौर घाट पे जाएगी। लोग अपने अपने घरों से, मंदिरों से इस चीज़ को निकाल के बड़े उत्साह के साथ, जोश, बैंड बाजो बारात के साथ घाट पे लेके जाएंगे। वहाँ पे जल पूजन सेवा करके वापस अपने स्थान पे लेके आते हैं। इस प्रकार से गणगौर का पर्व मनाया जाता है। किस तरह की गणगौरें हैं अपने यहाँ? अपने यहाँ पर मेवाड़ में सर्वप्रथम चलन मिट्टी की गणगौर का सर्वप्रथम चलन किया गया है और सबसे श्रेष्ठ मान्यता इन्हीं की है।
ये है लकड़ी की घनघोर। इनकी भी मान्यता है, लकड़ी की घनघोर भी पूजी जाती है, लेकिन वो सवारी के साथ माथे पे लेके इस प्रकार से जल सेवा की जाती है, तालाब पे लेके। इस प्रकार से घनघोर का पर्व मनाया जाता है। छोटी घनघोर, मिट्टी की घनघोर हम 400 रुपये में बेचते हैं वस्त्र सहित, और बड़ी घनघोर होती है लकड़ी की, वो 1000 रुपये से शुरू होकर के 20,000 रुपये तक की घनघोर हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। किस तरह उत्साह है महिलाओं में बहुत ज़ोर से उत्साह है। आप देखिए, रात बड़ी होली, इस तरह से अलग अलग एरियो में आप अगर आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पर महिलाएं ग्रुप्स में इकट्ठा होकर काफ़ी नृत्य करती है, ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत करती है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में साप्ताहिक महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को बाड़मेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई। नगर निगम के सुखाड़ा रंगमंच में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में सामुदायिक विकास निधि के तहत कुल 700 स्वयं सहायता समूह को प्रति समूह 75,000 रुपये की दर से कुल 5 करोड़ 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के चेक सौंपे गए हैं। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं को कई सौगातें भी दी गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नमित मेहता, एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम सिटी वारसी, एसडीएम गिरवा, सोनिका कुमारी, समाज सेवी गजपाल सिंह सहित कई विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रेरणादायक वक्तव्य भी दिए गए और उन्हें सरकारी योजना की जानकारी देकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। इस आयोजन ने महिलाओं में नई ऊर्जा का संचार किया और उनके आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए नए अवसर प्रदान किए गए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में 12 साल की मासूम की हत्या का 36 घंटे में खुलासा। चोरी की नीयत से घर में घुसे 2 नाबालिगों ने गला रेत कर ली जान। उदयपुर कलेक्ट्री के बाहर सुरक्षा व्यवस्था होगी सख्त, धरना प्रदर्शन रहेगी सीसीटीवी की नजर। नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, समरबाग से किशनपोल मार्ग पर अवैध थैले और केबिनों को किया जब्त। और उदयपुर में गणगौर उत्सव की तैयारियां जोरों पर। उदयपुर में मेवाड़ फेस्टिवल की धूम। पल पल आस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल आस्थान। नमस्कार।